अगर मैं कहूँ कि यूएई में हिंदुओं को नहीं आने देना चाहिए तो भारतीयों को कैसा लगेगा? राजकुमारी हेंदा। नमस्कार दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से राजकुमारी हेंदा अल कासमी, जो संयुक्त अरब अमीरात यूएई के शाही परिवार से ताल्लुक रखती हैं, अपनी सोशल मीडिया टाइमलाइन पर यूएई में काम करने वाले भारतीय नागरिकों द्वारा की गई घृणित और इस्लामियोफोबिक टिप्पणी के खिलाफ कड़ी नाराजगी जाहिर कर रही हैं। इस मामले में भारतीय दूतावास पवन कपूर ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि भेदभाव हमारे नैतिकता के खिलाफ कानून का शासन है और अमीरात में भारतीयों को यह याद रखना चाहिए कि वह इस समय कहाँ पे हैं। इस समय बहुत से लोग भारतीयों ने मुसलमानों पे जो कमेंट किया है, वहाँ यूएई में हड़कंप मच गया है और उससे नाराज और क्रोध जताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इमरती भारत से संबंधित और संबंध सदियों से और पुराना है, लेकिन यह नया है। हमने भारतीयों से कभी घृणा का अनुभव नहीं किया है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे कमेंटबाजी चल रही है उससे देखकर तो ऐसा लगता है कि भारतीयों के दिलों में मुसलमानों के प्रति सिर्फ जहर भरा है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी भारतीयों को अरब या मुसलमान के बारे में नहीं सुना था, लेकिन अब मैं सिर्फ एक व्यक्ति को रिपोर्ट किया है। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे टाइमलाइन अरबों मुसलमानों का अपमान करने वाले लोगों से भरी है। इसमें ज्यादातर भारतीय हैं। बता दें कि यूएई में लगभग 3.5 मिलियन भारतीय रहते हैं, जो दूतावास की वेबसाइट के अनुसार लगभग 30% आबादी है। यह भारतीयों को वहां का सबसे बड़ा जाति समुदाय बनाता है। राजकुमारी ने कहा, अगर मैं सार्वजनिक रूप से कहूं कि भारतीय हिंदुओं को अमीरात में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तो भारतीयों को कैसा लगेगा? पिछले साल $14 बिलियन के करीब अमीरात से भारत भेजे गए हैं। कल्पना कीजिए कि अगर इसे रोक दिया जाए। भारतीय इस देश में बहुत मेहनत करते हैं और मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों के लायक हैं जो उन्हें इस तरह गलत बताते हैं। उन्होंने कहा कि वह एक राजनीति व्यक्ति नहीं है, वह राजनीति नहीं मगर कुछ लोग घटिया सोच के उसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपनी चिंताओं के बारे में भारत सरकार से संपर्क किया है और कहा भी है। लेकिन उन्होंने खुलासा किया कि वह यूएई के पूर्व भारतीय दूतावास नवदीप सूरी के संपर्क में थे। उन्होंने चिंता व्यक्त की और उन्हें बताया कि उनका संदेश स्पष्ट तौर से निकल गया है। उन्होंने कहा कि उनके देश में अभद्र भाषा, गैर कानूनी और या नफरत को रोकने के लिए अपनी आवाज उठाना जारी रखेंगी, क्योंकि वो ऐसे भारत की दोस्त हैं। आपको क्या लगता है, भारतीयों को इस तरीके से फेसबुक, ट्विटर या सोशल मीडिया पर शिक्षा लेकर और गंदगी नहीं मचानी चाहिए? जो है सही है, उसका बात सारी दुनिया का पोल पे ढोल नहीं खोलना चाहिए, जिससे कि आप तो बस कह के निकल जाएंगे मगर उसका प्रभाव दूसरे लोगों पे पड़ेगा, जो बहुत ही महंगा पड़ेगा उन लोग को। उनकी जान, जिंदगी और खाने पीने के लाले पड़ सकते हैं। इस तरीके का कमेंटबाजी ना करें। सोशल मीडिया पर घिनौनी बात, घृणा की बात, अपमान की बात ना करें। वह एक सोशल प्लेटफॉर्म का उपयोग सही रूप से करें, प्रेम फैलाने के लिए, ना कि गंदगी फैलाने के लिए और घृणा दुश्मनी बढ़ाने के लिए ऐसे कमेंट ना करें। आप भारतीयों के सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि दुबई में कई सारे गरीब परिवार रहते हैं जिनका भारत में एक परिवार है जिससे वो खाना पीना करते हैं। अगर सारे भारतीयों को निकाल दिया जाएगा तो उसमें सारे लोग भूखे ही मर जाएंगे। तो इस तरीके से जो बड़े भाई ट्विटर हैंडल चलाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, इस तरीके का कमेंट ना करें जिससे कि भारतीयों को नुकसान हो और उन्हें अपमान झेलना पड़े और उन्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। तो इस तरीके से कमेंट ना करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।